हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि किसी आगत की कीमत में वृद्धि पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। मैम, ये आगत क्या होती है? किसी वस्तु को बनाने में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें आगत कहते हैं। जैसे आप यदि किसी चेयर को बनाओगे तो कौन कौन सी आगत यूज़ करोगे? लकड़ी और श्रमिक। अच्छा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि लकड़ी और श्रमिक की कीमत बढ़ जाए तो आपकी आगत बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अब आगत बढ़ने से लागत जो है चेयर के निर्माण की बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है। और आपके पास पैसे तो लिमिटेड ही हैं। अगर लागत बढ़ जाए तो अब आप ज़्यादा उत्पादन करोगे या कम उत्पादन करोगे? कम उत्पादन करेंगे। ठीक है। और जब आप उत्पादन कम करोगे तो पूर्ति वक्र जो है दाहिनी तरफ बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब इसे हम एक मेमोरी चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि मान लीजिए कि आगत में वृद्धि होती है, किसी भी वस्तु को आप बना रहे हैं तो आपने जैसे चेयर बनाई तो आपको श्रमिक चाहिए और लकड़ी चाहिए, इनकी जो कीमत है उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप आपकी आगतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आगत में वृद्धि से आपकी लागत में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पहले मान लीजिए कि आप 10 रुपये की चेयर बना रहे थे, अब आगत जो है 20 हो जाए तो आपकी लागत कितनी हो जाएगी, 20। लागत में वृद्धि हो जाएगी। अब आपकी लागत में तो वृद्धि हो गई, अब आपके पास तो 10 ही रुपये हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप उत्पादन को घटा देंगे। क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं और लागत बढ़ गई है इसलिए आप उत्पादन को क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब हम उत्पादन को घटाते हैं तो जो पूर्ति वक्र है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप इस मेमोरी चार्ट से भी इसे याद कर सकते हैं। इसे याद करने का एक तरीका और भी हो सकता है, वो क्या है कि यदि फर्म की इनपुट्स में वृद्धि होती है, आगत यानी इनपुट में वृद्धि होती है तो उसकी लागत में वृद्धि हो जाती है, और लागत में वृद्धि होने से उत्पादन में कमी आ जाती है, और उत्पादन कम होने से जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड यानी बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप केवल इतना सा याद करके भी अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आप कॉपी में क्या लिखेंगे। किसी आगत की कीमत में वृद्धि पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। किसी आगत की कीमत में वृद्धि वस्तु की उत्पादन लागत को बढ़ा देता है। यदि मान लीजिए कि आगत जो है उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, लागत में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादक उत्पादन को घटा देगा, परिणाम स्वरूप जो उत्पादन है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। परिणामतः पूर्ति में कमी हो जाएगी। जब उत्पादन कम होगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सप्लाई कम होने से जो पूर्ति वक्र है वह ऊपर की ओर बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा। ये जो आपका स्टार्टिंग में पूर्ति वक्र SS है, और जब आपकी लागत में वृद्धि हुई तो पूर्ति वक्र क्या हुआ, लेफ्टवर्ड बाईं तरफ शिफ्ट हो गया, यानी पूर्ति में कमी आई। तो आप इससे याद रख सकते हैं, यदि किसी वस्तु की आगत में वृद्धि होती है तो लागत में वृद्धि हो जाती है, लागत में वृद्धि होने से उत्पादन में कमी आ जाती है, और उत्पादन में कमी आने से सप्लाई में पूर्ति में कमी आ जाती है, और पूर्ति में कमी आने से जो पूर्ति वक्र है वह क्या होता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि किसी आगत की कीमत में वृद्धि से पूर्ति वक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। तो आपको आंसर क्वेश्चन में से ही लिखना है कि किसी आगत की कीमत में वृद्धि से पूर्ति वक्र क्या होता है, बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। किस तरफ, बाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। How does an increase in the price of an input affect the supply curve of a firm?
मीन्स यदि इनपुट के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो सप्लाई कर्व कैसे इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन इनपुट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स यदि इनपुट में वृद्धि होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, विच इन टर्न इंक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट, और उससे एमसीवी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। कंसिक्वेंटली द एमसी कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, और उससे एमसी कर्व जो होता है वो एमसी कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एलएमसी कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी लागत में वृद्धि हो जाती है। द लेफ्ट एंड द सप्लाई कर्व आल्सो शिफ्ट लेफ्ट अपवर्ड, और सप्लाई कर्व भी क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, यानी सप्लाई में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। Therefore an increase in the input price negatively affect the price supply of the firm। मीन्स जो इंक्रीमेंट होता है प्राइस, इनपुट की प्राइस में, उससे जो सप्लाई कर्व होता है वो निगेटिवली इफेक्ट होता है, मीन्स सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। तो आप इस मेमोरी चार्ट से याद कर सकते हैं कि जब व्हेन increase input of goods, price of input of goods, cost will increase, MC will increase, so price supply will decrease and supply curve shift leftward. Okay, thank you.